अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। चलें वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बोला था, क्या हुआ, मार्केट अब क्या करने जा रही है। डिक्सी का हमारा था कि मार्केट रिजेक्ट होगी इन कई जोन से H4 पे, बट अगर मैं डेली पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एक सीसी कैंडल अवेलेबल थी और एक फ्रेश लेवल अवेलेबल था डेली पे, और ये हमने एक ट्रेंड लाइन भी मार्क की थी कि मार्केट जैसे इसको ब्रेक करेगी उसके बाद सीधा फॉल होगा। आप देखो ब्रेक करते ही मार्केट ने क्या स्ट्रेट फॉल दिया है 2-3 कैंडलों में, ठीक है, और उसके बाद तो बस ये फिर नीचे ही जाते रहा है। अच्छा, अभी मार्केट क्या कर रही है, हम इसको रिमूव करते हैं। मेरे पास वीकली पे हमने कहा था कि मार्केट यहाँ आ सकती है क्योंकि यही एक वीकली फ्रेश पड़ा हुआ था, मार्केट वहाँ तक अब आ चुकी है। तो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड सम गुड लेवल्स रिवर्सल के लिए। तो एक मेरे पास ये डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन है जो कि फ्रेश पड़ी हुई है, मैं इसको फ्रेश कंसिडर कर रहा हूँ, और एक मेरे पास एक ये हिडन बेस है जो कि फ्रेश पड़ी हुई है। तो मार्केट इन्हीं किसी दो लेवल से रिवर्स होगी अगर होना होगा तो, ठीक है। अगर मैं इसको वीकली पे देखूं तो वीकली पे भी काफ़ी अच्छा मुझे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इवन मंथली पे भी मुझे काफ़ी एक अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ जो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई है, एक मंथली पे एक रिवर्सल पैटर्न ये बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक मेरे पास जगह थोड़ी सी यहाँ पर है रिवर्स होने के लिए, जहाँ से मार्केट अभी रिवर्स हो भी रही है, ठीक है। और एक मेरे पास एक बेहतरीन जगह रिवर्सल की ये है। बट डिक्सी का यहाँ पे गिरने का मतलब है कि बहुत सारी मार्केटों की मौत, स्टॉक, क्रिप्टो सब नीचे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। गोल्ड ऊपर भागेगा क्योंकि वो इन्वर्सली चल रहा होता है। बट अगर मैं इन सबको छोड़ के अपने एनालिसिस को यहाँ पे मूव करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक मंथली सपोर्ट लेवल था जहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हुई। उसके हिसाब से मार्केट ने अपना वीकली जो डिसीजन लेवल था वो ब्रेक कर दिया है, मार्केट वापस नीचे आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल एंट्री के लेवल्स ये हैं, इसको गिरने दें, ये मज़ीद नीचे आएगा, रिलैक्स करें, चल करें। अब ये सारे एनालिसिस हमारे हो चुके हैं ख़त्म, ठीक है। अब हमें एक डायरेक्शन हमारी बुलिश है ऑन मंथली, ये याद रखिएगा, ठीक है। मंथली बुलिश, ठीक है। डायरेक्शन मैंने इसकी मंथली बुलिश मार्क कर ली है, ये हमारी डायरेक्शन चल रही है। तो यहाँ किसी जोन से अगर ये टूटते हैं, अगर ये दोनों जोन टूटते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट और नीचे जाना चाह रही है, ठीक है। अभी फ़िलहाल अगर आप देखो कि एक स्टोरी लाइन हमारी कहाँ से चल रही है, ये हमारे पास एक लेवल थे, मार्केट ने इससे रिजेक्शन लिया और फिर नीचे आना शुरू हुई है, ये भी मंथली के ऊपर है, ठीक है। अब इस रिजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं ये स्टोरी लाइन स्टार्ट हुई है तो मेरे पास जो इसका टारगेट बनता है वो ये मंथली फ्रेश बनता है। तो एक्चुअल में तो मार्केट को कहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मंथली एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वापस इसको यहाँ पे लेकर आते हैं हम, ठीक है, ये मेरी रिजेक्शन है, इसके हिसाब से हम निकालते हैं डिसीजन लेवल। तो डिसीजन लेवल ये बनता है, देखो मार्केट वापस आई यहाँ पे, इवेंचुअली सप्लाई से फिर नीचे गिरना शुरू हो गई। तो जो फ्रेश मेरे पास मंथली बनेगा वो बनेगा, ये तो फ्रेश नहीं है, दिस वन इज़ नॉट अ लेवल, तो एक यही लेवल है जो फ्रेश पड़ा हुआ है। तो ये एक मंथली लेवल है जो फ्रेश बनता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए 94 तक, बट अभी छोटा सा बीच में एक एरिया है जो इसको थोड़ा सा बाउंस क्रिएट करके दे रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। बट इसकी प्रोबेबिलिटी, आपको पता है कि मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम करता हूँ, ज्ञान नहीं देता, प्रेडिक्शंस नहीं करता। इसकी प्रोबेबिलिटी 40% है और इसकी 80% है कि मार्केट यहाँ तक मूव करे, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा मंथली पे बुलिशनेस दिखा रही है तो हम उसको देख सकते हैं। बट अगर आप इसको देखो और अगर आप इसको समझो कि ये इस डाउन मूव का एक तरह से एक्यूमुलेशन है, मार्केट सांस लेने के लिए भी तो रुकती है ना, तो मार्केट सांस लेने के लिए रुक रही है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको ऐसे कह सकते हो। तो अब हमारे पास यही दो जोन है ऑन डेली और एक हमारे पास ये जोन है ऑन मंथली, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा डिक्सी का एनालिसिस। डिक्सी हमें अभी बेरिश दिख रहा है, मज़ीद कितना और नीचे आ सकता है, यहाँ तक नीचे आ सकता है, 1% और मज़ीद हमारे पास गुंजाइश है इसको प्ले करने की। अगर मैं इसको वीकली पर देखूं तो आई थिंक शायद ये वीकली पर रुक रहा है। हाँ नहीं, इसको हम ब्रेकआउट ही कंसीडर करते हैं। इसने सारे ही लेवल तोड़ दिए, इसने कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग से भी नीचे आ गया है, तो वीकली तो गया, ये लेवल अब काम नहीं करेगा। जो टारगेट था वो अचीव हो गया, तो अभी मज़ीद नीचे आ रहा है, तो इनमें से किसी एक पर आएगा, फाइन। तो यूरो ऊपर जाएगा। यूरो को जो हमारे एनालिसिस थे वो ऊपर के ही थे, बट हम थोड़ा सा पहले देखना चाह रहे थे कि नीचे किसी लेवल पर आ जाए। हमने 3 लेवल मार्क किए थे, एक लेवल से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है हमारी, ठीक है। तो अब वो ऊपर जा रही है अभी, अभी उसको ऊपर जाने दो। जो हमारी एंट्रीज थी वो चल रही थी, टारगेट हमारे ये थे, नहीं अचीव हुए। बीच में हमने कुछ रोड ब्लॉक्स लगाए हुए थे, उन रोड ब्लॉक्स के ऊपर मार्केट रुक के ऊपर जाना शुरू हो गई, एंड दैट इज़ टोटली फाइन। हमें उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करते हैं। तो मार्केट जो बता रही है वो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा यूरो के एनालिसिस को करते हैं, थोड़ा सा चार्ट क्लीन करते हैं और इसके एनालिसिस को हम करते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, अभी हमारे पास मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है, और अभी कहाँ तक जाएगी हमें वो देखना है, ठीक है। अब हम इसको पूरा रीबिल्ड करते हैं मंथली से, क्योंकि मंथली की स्टोरी लाइन चल रही है, तो वो ही इसको लेके चल रही है ऊपर। अभी यहाँ से स्टार्ट हुई भी है, ठीक है। तो और इसके जो टारगेट थे फ्रेश, ये ब्रेक हो गया था, ठीक है। तो टारगेट इसके ये हैं, तो मार्केट को इवेंचुअली आना तो यहीं पर ही है, ठीक है। यही एक फ्रेश पड़ा हुआ है यहाँ पे मार्केट के आने के लिए, 1.22 समथिंग। और ये तो मेरे ख्याल से ये वाला टारगेट हम लोग यहाँ से डिपेक्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से। याद होगा बहुत सारे लोगों को जो इस कम्युनिटी के चैनल के स्टार्ट होने से पहले से मेरे साथ अटैच हैं, दे नो कि हम ये वाला टारगेट तो वैसे ही यूरो पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने के लिए। अच्छा, तो अब इसको ऊपर जाने दो। यहाँ से भी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि आपकी वीकली की स्टोरी लाइन स्टार्ट हुई हुई है, ठीक है। तो ऊपर अगर मैं देखूँ, मेरे पास फ्रेश जो वीकली लेवल है वो यहाँ कहीं नहीं है, सिवाय इसके एक ये रहा और एक ये रहा, 2 वीकली फ्रेश पड़े हुए। और इससे मज़ीद ऊपर वीकली फ्रेश अगर मैं देखूँ तो ओ माय गॉड, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। बहुत मज़े की एनालिसिस नज़र आ रही है, यहाँ पर भी नहीं है। एक वीकली फ्रेश पड़ा हुआ है मेरे पास पीछे की तरफ ये, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस। ओ गॉड, इतना ऊपर, बहुत ऊपर है। ये भी 3% की जगह है और ये 9%, इतना ऊपर नहीं आ सकता। इसका मतलब तो डॉलर की मौत है। अगर सब ने यूएस ट्रेजरीज को ऑफलोड करना शुरू कर दिया तो यूरो भाग जाएगा यहाँ तक। ग्रेट, चलो फिलहाल अभी इसके टारगेट्स को हम लोग यहीं तक रखते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं वीकली पर भी देखूं तो ये एम लेवल बना हुआ है, ठीक है, और ये उसका लेफ्ट शोल्डर है जो फ्रेश पड़ा हुआ है, तो दैट इज़ टोटली फाइन। ये टारगेट एक्सेप्टेबल है और इस मोमेंटम को देखते हुए अचीवेबल भी है। अच्छा, दूसरा देखो, वीकली पर डब्ल्यू बना हुआ था, मार्केट नेक लाइन से रिवर्स हो रही है, ठीक है। तो दिस इज़ द रिवर्सल पैटर्न। अब इसको ऊपर जाने दो। इसकी कंटिन्यूशन ट्रेड्स के लिए आप क्या कर सकते हो, जब मार्केट ये लेवल तो उसने तोड़ ही दिया डेली का, ठीक है, मार्केट यहाँ पे वापस पुल बैक ले, आई थिंक इसका पुल बैक यहाँ आना चाहिए इस जोन के अंदर। आई वांट टू सी ओवर हियर, यहाँ पे कोई 4 घंटे का अच्छा लेवल है, लेट मी फाइंड आउट। यहाँ पे मेरे पास 4 घंटे का एक अच्छा लेवल ये रखा हुआ है, ठीक है। दैट इज़ समथिंग जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरे पास नहीं, ये एक यहाँ पे फारिग पड़ा हुआ है, नेवर यूटिलाइज सपोर्ट, ये तक यूटिलाइज नहीं हुई है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा आपके पास 4 घंटे पे ये एक है जो कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो सकती है। अब मार्केट को पुल बैक करने दो, इनमें से जहाँ पुल बैक करे वहाँ से आप लॉन्ग कर लेना। टारगेट्स ये हैं 1.22 वाले, ठीक है। ये फिर यहाँ तक जानी चाहिए पूरी। अच्छा, इसको अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन की फॉर्म में देखें तो हमें क्या नज़र आता है, लेट मी सी दैट।
हम्म, ये ऐसा कुछ चल रहा है, प्रिटी इंटरेस्टिंग राइट। और ये हमारी कंटिन्यूस रेजिस्टेंस चल रही है, क्या बन रहा है, असेंडिंग ट्राइंगल। पैटर्न्स में बहुत कम करता हूँ, एक ट्राइंगल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है, मार्केट ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएगी क्योंकि तोड़ रही है रेजिस्टेंस को, एग्जॉस्ट होगी, वापस नीचे आएगी एंड फिर ऊपर। ये चीज़ ने आपने देखी होगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक। 4 घंटे में देखो सेम चीज़ हुई है, बाइंग प्रेशर, रेजिस्टेंस, मार्केट ने तोड़ा, छोटा सा एक्यूमुलेशन करा और उसके बाद सीधा 3% का प्रॉफिट। ठीक है, चलो बैक टू द एनालिसिस ऑफ जीपीबी यूएसडी। अच्छा, ये हम एक एंट्री यहाँ पे हमने प्लान की थी, ये हमारे टारगेट से मार्केट नहीं आई, मार्केट ने बीच में ये वाला फ्रेश डेली यूज़ कर लिया। हम वहाँ तक गए क्यों, फ्रेश डेली तो पहला यही बनता है। ठीक है, बट हमने शायद वीकली एनालिसिस करे होंगे। बट अगर आपने अपनी ट्रेड को मैनेज किया होगा प्रॉपरली तो आप ब्रेक इवन पे कहीं यहाँ कहीं आउट हो गए होंगे, प्रॉफिट आपने फिर भी बनाया होगा। ये मैं 10 दफ़ा बोलता हूँ, हमारे स्ट्रैटेजी के अंदर आप लॉस तभी करोगे जब आप बेवकूफ़ी करोगे। जिस ट्रेड को हम रियल मूव समझ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा वो पुल बैक होती है, करेक्टिव वेव होती है। तो इस सूरत में ये करेक्टिव वेव थी, तो ये इतना लंबा टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ। हमने ये वाला फ्रेश डेली रखा हुआ था, ये हमने वीकली तक एक्सटेंड करा हुआ था फॉर सम रीज़न, बट ये भी एक बहुत अच्छी मूव थी। अगर ये भी कैप्चर किसी ने करी थी 200 पे पे विच इज़ डैम गुड इन इट्स सेल्फ, क्योंकि लोग तो सिर्फ 10-20 पीप लेके बहुत खुश होते हैं। अच्छा, इसके हम पहले थोड़ा सा मंथली एनालिसिस देख लें जीबीबी यूएसडी की, इसने भी ऊपर ही जाना है इसके। ओके, क्योंकि ये स्टोरी यहाँ से चल रही है, इसका पुल बैक मिसिंग है। आई वांट टू सी दिस पुल बैक, कभी तो आएगा 1-1.5 साल में। ठीक है, ऐसे ही आते हैं पुल बैक, टाइम लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 3 साल के बाद वापस पुल बैक आया है। ठीक है, तो इसका पुल बैक भी मिसिंग है, इसका पुल बैक आना चाहिए। तो स्टोरी चल रही है, आई कैन से दिस स्टोरी फ्रॉम मंथली ओवर हियर। ओके, दिस इज द स्टोरी ऑफ मंथली रिजेक्शन एंड देन द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसके टारगेट्स बनते हैं वो ये है, दिस इज द टारगेट। पहला टारगेट ये लेवल है और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे और क्या पड़ा हुआ है, लेट अस सी। यहाँ पे मुझे और ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके। दिस इज़ वन हिडन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पीछे हाइड होती है शैडो में, बट दिस इज़ ऑन मंथली, इसको आप मंथली पे रख सकते हो। ओके, यस, दिस इज सम मंथली रेजिस्टेंस, दिस वाज आल्सो मंथली रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये टारगेट है। अब आप देखो यहाँ से आपकी अगेन वीकली स्टोरी स्टार्ट हुई हुई है और वो चल रही है। ठीक है, एक आपकी वीकली यहाँ से स्टार्ट हुई हुई है, ये चल रही है। सो दीज आर 2 वीकली स्टोरीज, जिनमें से ये वाली नहीं, फ्रेश तक नहीं गई है, कोई यहाँ पे फ्रेश नहीं था इस रिजेक्शन के बाद। अच्छा, फ्रेश ये था, इसका ब्रेकआउट हुआ है मंथली, तो दिस शुड बी द टारगेट। अच्छा, अगेन अब हम इसकी कंटिन्यूशंस की बात कर लेते हैं। कंटिन्यूशंस कहाँ पर आएंगी, कंटिन्यूशन के लिए लेट्स वॉच आउट ऑन डेली। सो एक कंटिन्यूशन जो मुझे लगती है कि आपको थोड़ी बहुत अगर कहीं से रेजिस्टेंस मिल सकती है, वो ये डेली लेवल है। वॉच दिस वन केयरफुली। ठीक है, ये जो पुल बैक क्रिएट करेगा दैट विल बी योर कंटिन्यूशन। और इसके अलावा एक कंटिन्यूएशन अगेन आई वांट टू सी, दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया एक्चुअली, दिस वन, this can be a pullback and then push up, and one very good area is this one। ठीक है, ये एरिया 4 घंटे पे बहुत अच्छा है और इसके साथ ये एरिया 4 घंटे पे बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 4 घंटे की मार्किंग्स, नथिंग एल्स इज फ्रेश, और आप इसे 4 घंटे को भी यूटिलाइज कर सकते हो। सो दीज आर योर सपोर्ट्स एरिया, वेट फॉर दीज। और फिर हमारे पास टारगेट डेली कैन क्रिएट द पुल बैक, टारगेट एंड टारगेट, ये भी आई थिंक शायद 2-3% होगा, ऑब्वियसली सेम एज यूरो यूएसडी। ठीक है,
तो आपने बेसिकली स्टोरी पकड़नी होती है, जैसे हमने USD CHF में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी स्टोरी में और वो हमारे गले पड़ गई थी। हमारी मंथली स्टोरी चल रही है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। लेट मी सी, नहीं, ओके, दिस इज द रिजेक्शन, दिस इज द फ्रेश। ये और फ्रेश नहीं था, बट yeah, this was a rejection, and then we can utilize this weekly level. ओके, सो मेरे वीकली की स्टोरी स्टार्ट हो रही है। अगर डिक्सी नीचे आ रहा है तो ये ऑब्वियसली नीचे आ रहा है, पहली चीज़, ठीक है। तो मेरी डिक्सी की एक स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आई वॉन्ट टू सी दिस। ओके, ये मेरा M बनने जा रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास छोटे से लेवल्स हैं जिनको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ एंट्री के लिए। लेट्स सी ऑन H4, दिस वन इज गुड। H4 पे शॉर्ट करने के लिए, एंड दिस वन इज, कैंडल्स पे देखें, फ्रेशनेस का पता नहीं चलता। ओके, दिस वन इज स्टिल फ्रेश, ये यूज़ ही नहीं हुआ है मार्केट में आज से पहले, तो दिस वन इज स्टिल फ्रेश, एंड दिस इज कमिंग डाउन। आई हैव दिस वैलिडेटेड लेवल ओवर हियर। मंथली बाय में है तो डेली भी बाय में होगा। ओके, दिस इज एन एरिया ऑफ बाय, मेक सेंस। यहाँ से हम अपना बाय प्लान कर सकते हैं इस लेवल से ऑन USD JPY, ठीक है। ये एक एरिया अच्छा है। उसके अलावा मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा यहाँ से, क्योंकि ये फ्रेश पड़ा हुआ है, तो मार्केट की स्टोरी है कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। हम प्रेडिक्ट करने नहीं बैठे हुए। वाई आई एम प्रेडिक्टिंग टुडे टू मच, नहीं करना प्रेडिक्ट, ओके। चलो, ये मुझे यहाँ तक देखना है। आई वांट टू सी दिस ओवर हियर। नहीं तो वैसे भी ऑलरेडी हम एक बहुत अच्छे प्रॉफिट, ये जो ट्रेड है चल रही है, तो बहुत लंबी ट्रेड है और कुछ 1800-1900 पे भी दे चुकी है। पूरा साल हो गया इस ट्रेड को चलते हुए। ओके, USD JPY CHF में हमने गलती की थी। हमने स्टोरी जो स्टोरी हमने बिल्ड की थी वो हमने बुलिश की कर ली थी, बट स्टोरी नेगेटिव चल रही थी, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो फिनिश नहीं हुई स्टोरी। यही रीज़न है, मैं आपको बोलता हूँ कि स्टोरी लाइन का पावर यही है कि जब तक वो फिनिश नहीं होगी वो कंप्लीट नहीं होगी। ये सपोर्ट थी जो बिकम हुई थी रेजिस्टेंस, ये वीकली पर है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्टोरी को बिल्ड करता तो ये इसका पुल बैक था और ये सारा इसकी एक्सपेंशंस है। अब मुझे, क्योंकि ये रिजेक्शन मेरी आई है यहाँ पे, तो ये मुझे यहाँ से एक फ्रेश लेवल चाहिए वीकली का, जहाँ पे ये मार्केट जाकर रुकेगी। तो अगर आप बहुत पीछे चले जाएं अराउंड 2011 में, तो आपके पास जो एक फ्रेश लेवल ये है, जो कि सॉरी ये फ्रेश नहीं है, एक ही फ्रेश लेवल है जो कि ये पड़ा हुआ है, ठीक है, वीकली पे। तो इसको यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है, मेक सेंस। ये कैंडल यही बता रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अब इसको जाने दो, जब ये जाके ख़त्म हो जाएगी, नई स्टोरी स्टार्ट करेगी अपनी बुलिश वाली, फिर हम इसको बाय करेंगे। अभी सेल चल रही है, आप अपना, क्योंकि वीकली सेल में है तो H4 सेल में होगा। H4 को देख के आप अपने सेल्स को प्लान कर सकते हो, ठीक है, और उसमें आप एंट्री कर सकते हो। जैसे कि एक ये रेजिस्टेंस है H4 की, फ्रेश पड़ी हुई है। एक मेरे पास ये सपोर्ट फ्रेश थी, तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो सकता है। और मेरे पास यहाँ पे एक फ्रेश ये पड़ा हुआ था जो आज तक यूटिलाइज नहीं करा मार्केट ने, ठीक है। इसके अलावा एक फ्रेश मेरे पास ये है जो मार्केट ने अभी तक यूटिलाइज नहीं करा। तो मेरे पास 4 फ्रेश लेवल है। मार्केट कहीं पर भी आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। कहाँ तक आएगी? नीचे, यहाँ तक नीचे आएगी। तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर जाती है तो मेरे पास H4 पे एक फ्रेश ये पड़ा हुआ है, ठीक है। फ्रेश बहुत सारे पड़े हुए हैं H4 के। दिस वन इज़ ऑल्सो फ्रेश, मार्केट ने यूटिलाइज ही नहीं करा है, एंड दिस वन होल्ड्स द पावर, ठीक है। तो कितने सारे लेवल हैं फ्रेश के। अब मार्केट को रिवर्स होने दो, देन वी प्लान अकॉर्डिंगली कि इसको नीचे कैसे लेकर आना है। US कैट भी नीचे आ रहा होगा, ठीक है। वॉट एवर जो हमारी स्टोरी थी उसमें हम प्लान कर रहे थे यहाँ से एंट्री,
जो कि हमारी चल रही थी। हम इसको बहुत ऊपर देख रहे थे, बहुत ऊपर नहीं गई, हम यहाँ तक का प्लान कर रहे थे बट नहीं हुआ वो। सो ये भी एक फ्लैश लेवल यहाँ पड़ा हुआ था वीकली पे। ओके, तो ये मैंने मार्केट कैप को लास्ट टाइम दिखाया था। अगर यहाँ से मार्केट गिर रही है तो ये वीकली स्टोरी एक तरह से कंप्लीट हो रही है, और वीकली यहाँ पे कंप्लीट हुई भी है, राइट। सॉरी, ब्रेकआउट हुआ है, और हम बेसिकली ये जो मंथली फ्लैश पड़ा हुआ है मार्केट, इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर रही थी, राइट। तो ये हमारी मंथली की स्टोरी बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुई भी है। परफेक्ट, आई थिंक शायद हमारे टारगेट मीट हो गए। हमने बहुत ज़्यादा ऊपर रख लिया था, हमने ये पीछे लेकर इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, बट अगेन अगर आपने सही से परफेक्टली मैनेज किया होगा इसको, तो आप यहाँ कहीं बाहर हो सकते हो। जो मुझे लास्ट टाइम से फील हो रहा है, आप सब लोग जो है ना बहुत ही डम हो इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड मैनेजमेंट। यू गैस नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट। हमारी जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की स्टोरी लाइन थी वो चल रही है। इट्स अबाउट टू रीच आवर टारगेट्स। पहला टारगेट हमने ये रखा हुआ था, दूसरा ये था, ये इसको ब्रेक कर चुकी है, तो जाने दो। इससे ज़्यादा अच्छी एंट्री क्या बना के दूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। न्यूजीलैंड पर आते हैं। न्यूजीलैंड में हमने क्या बोला और क्या हुआ। ओके, हमने यहाँ से कुछ एंट्री बिल्ड की थी, ये ऊपर जा रही है। दीज आर आर टारगेट्स, ये वाला और ये वाला, ठीक है। स्टोरीज चल रही हैं। ये भी हमने मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे प्लान किया हुआ था कि हम उसके से पुल बैक देखना चाह रहे थे, बट दिस मार्केट मोमेंटम आई थिंक मेक अ पुल बैक ओवर हियर, अ शैलो वन, एंड देन मूविंग अप, डजंट मैटर। ओके, एंड ये हमारा शॉर्ट थे JPY के ऊपर। ये हमने बहुत बड़ी एक स्टोरी एंटिसिपेट की है लास्ट वीक, तो इसका भी तो हम वेट कर रहे हैं, राइट। इसका भी हम वेट कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड, क्या होता है इसके अंदर। अभी ये मंथ को क्लोज होने दो, मंथ क्लोज होके हमें बताएगा। ओह वाओ, याद है हमने ये लास्ट टाइम हमने ये हिट किया था। ओके, तो अभी हमारा अगेन ये मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अगर हम इसको रिजेक्शन मान भी लें, नाउ वी हैव अ न्यू मेजर लेवल ओवर हियर। आई थिंक इसी को मेजर रख के चलते हैं, ज़्यादा अच्छा एक लेवल है, ठीक है। ये बड़ा शेडी सा बन रहा है, और अगर हम इसको देखें तो वैसे ये 3 ड्राइव पैटर्न सा कुछ मार्केट क्रिएट करने की सोच रही है। इट्स काइंड ऑफ अ रेड ट्रैप, आई यूज टू कॉल इट्स काइंड ऑफ अ रेड ट्रैप, ठीक है। मार्केट के आउटबर्स्ट एंड देन मार्केट ट्राइंग टू क्रिएट अ रेड ट्रैप ओवर हियर समवेयर, ठीक है। तो लेट्स वेट, इसको अपनी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने दो। ये बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है, इट्स अ मंथली लेवल। इसको एक फाइनली इसको रिजेक्शन लेने दो, जो कि रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि देखो कि ये मोमेंटम देख रहे हो यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो ये मोमेंटम है, ये अगर शॉर्ट स्टार्ट हुई तो ये बेग इतनी लंबी शॉर्ट होने वाली है जो 1-2-3 साल चलेगी। 10,000 पिप ऑन अ करेंसी, ये मेरा प्लान है इसको लेके। बट फर्स्ट स्टॉप इज़ दिस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या सीन है, ठीक है। तो ये स्टोरी अभी बिल्ड हो रही है, इसको बिल्ड होने दो। अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस तरह। ओके, गोल्ड मंथली पे तो अलग ही कहानी सुना रहा है। वीकली पर आते हैं। वीकली पे मैंने कहा था ना कि आपको एक ये मैं 3 ड्राइव पैटर्न एंटिसिपेट कर रहा हूँ। एक तीसरी को यहाँ पे रेजिस्टेंस बने, उसके बाद एक अच्छा एक हैंडसम पुल बैक हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड 7-8 हज़ार पिप का होगा। बट हमारी जो डेली की स्टोरी लाइन थी, जो बहुत सारे लोगों ने ली है, चला रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। कोई यूट्यूबर आके मुझे बताए कि भाई मैंने कभी ज़िंदगी में इतने पिप देखे हैं या निकाले। 6,750 पिप, जस्ट वन सिंगल ब्लडी ट्रेड, ठीक है। तो गोल्ड में भी कोई स्टोरी लाइन नहीं है। पुल बैक्स आ रहे हैं, करेक्शंस आ रही हैं, उनको आप कंटिन्यूशन स्ट्रेट की तरह ट्रीट करो 4 घंटे पे जहाँ पर भी आपको मिल रहा है, ठीक है। दैट विल बी योर कंटिन्यूशन स्ट्रेट। ये सारे लेवल्स फ्रेश पड़े हुए हैं, मार्केट किसी को भी पुल बैक बना के वापस ऊपर जाती रहेगी अनटिल अनलेस यू सी अ वीकली रेजिस्टेंस। बट ये जो मोमेंटम है ये सबको डराने के लिए काफ़ी है। ये सिंगल कैंडल बनी है 4,000 पिप्स की। आई थिंक इतनी बड़ी कैंडल तो मैंने भी शायद नहीं देखी है गोल्ड के अंदर 2,000 पिप्स, राइट। आई थिंक दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस ह्यूज कैंडल ऑफ 4,000 पिप्स। नहीं है इतनी बड़ी कैंडल, मेरा नहीं ख्याल कि गोल्ड की हिस्ट्री में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो दिस इज़ वन ह्यूज फ्रिकिंग कैंडल। कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा है दुनिया के अंदर, तो जस्ट
ब्रेस फॉर इम्पैक्ट वाली सिचुएशन है। ये ट्रेड आप देख रहे हो 141 रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये जो आपके टटपुंजिया टाइप के यूट्यूबर्स हैं ना, दे कांट मैच माई लेवल, दे कांट। उनकी तो औकात से भी बाहर हूँ मैं, ठीक है। और आप लोगों को ये सब फ्री में नसीब हो रहा है, उसके बाद भी आप लोग नखरे करते हो, ठीक है। ये 141 पे 141 आरआर की ट्रेड उनकी नस्लों में किसी ने नहीं ली होगी। सिल्वर सिल्वर अच्छा, इसका गोल्ड का एक फाइनली लेट मी गेट दिस थिंग स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज अराउंड 5041। यहाँ से पुल बैक आ सकता है। ऑलरेडी टैप्ड, दिस वन इज नॉट टैप्ड, तो ह्यूज चांसेस इज मार्केट वापस आके इस एक्यूमुलेशन को टैप करें, ठीक है। सिल्वर पर आते हैं। सिल्वर के टारगेट, सिल्वर भी ऐसे ही चल रहा है, फ्रिकिंग स्टूपिड। 121 इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑन सिल्वर, ठीक है। ये डेली की एक ट्रेड थी, जो सेटअप था, जो एग्जीक्यूट हुआ है सिल्वर के ऊपर। एंजॉय दिस वन एज वेल, ठीक है। 101 आरआर ऑन सिल्वर, ब्लडी हेल, ठीक है। तो एंजॉय करो यार, ये ट्रेडें आपको नस्लें सुधार देती हैं अगर आप इस तरह की ट्रेड्स में एंटर कर जाओ ना। अच्छा जनाब, एक्सपीडी विच इज़ प्लेटिनियम, ओके प्लेटिनियम का भी मैं क्या ही बताऊं। प्लेटिनियम मैंने कभी ट्रेड किया नहीं है, बट सम गाइज यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू। ओके, प्लेटिनियम चल रहा है, बहुत ही स्टूपिड चल रहा है भाई ये तो। ओके, मंथली रेजिस्टेंस ब्रेक हुई भी है। पुल बैक के लिए मुझे वीकली चाहिए। एक वीकली रेजिस्टेंस बनी थी, मार्केट ने उसको बहुत हैंडसमली ब्रेक करा है। सो जस्ट कीप एंजॉइंग ऑल दिस, यू नो, सेट टाइम ऑफ मार्केट। मार्केट ऐसे चल रही है, बस चलाते रहो इसको। जहाँ पे अच्छे सेटअप्स मिल जाए उन्हें एग्जीक्यूट कर लो। सीसी कैंडल परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। या सीसी कैंडल ही एग्जीक्यूट हुई है यहाँ पे, सही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो आप क्या बन रहा था, असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल इज योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्टेस्ट फ्रेंड है असेंडिंग ट्राइंगल आपका, देख रहे हो। ब्रेकआउट पुल बैक एंड बूम। अच्छा, प्लेटिनियम को भी देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, एक्सपीटी के आपके नेक्स्ट टारगेट्स बता दूँ मैं, जस्ट गिव मी अ सेक, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है आज। Okay, so the next resistance on platinum is 2809. Next support will be 2705. इसको मार्केट ने टैप नहीं करा है मेरे ख्याल से। I don't see a clear tap. Yes. तो मार्केट प्लेटिनियम की 2809 पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ वापस आ सकती है, एक पुल बैक देके ऊपर जा सकती है। सो कीप वॉचिंग दिस टू लेवल्स। और प्लेटिनियम के ऊपर मार्केट ऑलरेडी एट रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस में 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है, बट आई थिंक इट्स डूइंग वन थिंग विच इज असेंडिंग ट्राइंगल एज एक्सपेक्टेड। ये 15 मिनट पर है, एक असेंडिंग ट्राइंगल बना रही है मार्केट, कभी भी फट सकती है ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको वापस देखते हैं, हमने इसमें क्या प्लान किया हुआ था। तो हमने कुछ ऐसा प्लान किया हुआ था, ये एक वीकली रेजिस्टेंस है। मार्केट आके अगर यहाँ रिजेक्ट होती है, बल्कि सॉरी ये किसी मंथली रेजिस्टेंस से आ रहा है, वेट अ सेकेंड, या ये एक एम लेवल बना हुआ था जहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हुई थी, एंड वी वांट टू सी, ओके दिस वाज द लेवल। ये बहुत दूर पड़ा हुआ है, ये बहुत दूर पड़ा हुआ है। मार्केट कभी भी इसको यूज़ नहीं करेगी। मार्केट इस मंथली को दोबारा टैप करेगी और फिर इसको एज अ डिसीजन लेवल यूटिलाइज करेगी। ये बहुत दूर है, आई डोंट वांट टू सी मार्केट कम ओवर हियर। इतनी दूर मार्केट कभी भी ट्रैवल नहीं करती है, मार्केट हमेशा नियरेस्ट वाले पॉइंट पे ट्रैवल करती है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस डेली लेवल। अगर यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट होती है, डिसीजन लेवल ब्रेक होता है, यू गाइज कैन एंटर, ठीक है। ये आपका हो गया प्लेटिनियम। तो सारे मेजर पेयर्स कवर हो चुके हैं। बीटीसी देख लेते हैं, बीटीसी में क्या चल रहा है। बीटीसी अगर आप देखो, हमने एक ऊपर से वीकली स्टोरी बिल्ड की थी जिसका टारगेट ये था, ब्रेकआउट के बाद टारगेट चेंजेस, टारगेट मूव्ड टूवर्ड्स व्हाट, मंथली।
ये मेरा मंथली है। अब अगर मैं इस मंथली रिजेक्शन को काउंट करूं तो मेरा डिसीजन लेवल कहाँ जाएगा? मेरा डिसीजन लेवल यहाँ पर आ जाएगा। अभी स्टोरी लाइन बेयरिश चल रही है, आप लोग बाय देख रहे हो, मार्केट को तो बुलिश होने दो। मार्केट बुलिश नहीं हो रही है, आप लोग लगे हुए हो कि बस किसी तरह बस इसको खरीद लें हम। नहीं, मार्केट को, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आई वांट टू सी BTC कम टू दिस लेवल बिफोर गोइंग अप। ठीक है, ये जो बॉक्स लगाया हुआ है ये मैंने कहा था कि मुझे यहाँ देखना चाह रहा हूँ। मार्केट ट्रैवल कर रही है ना उसकी तरफ, उसको ट्रैवल करने दो। अभी मार्केट को आना है इस मंथली लेवल के अकॉर्डिंग, इसको ये डिसीजन लेवल उसका अभी नहीं यहाँ पे कोई बहुत दूर रखा हुआ है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग स्टोरी को बिल्ड करूँ, अगर ये रिजेक्शन काउंट करूँ तो जो डिसीजन लेवल बनेगा वो ये बनेगा इस मंथली स्टोरी के लिए। आप ये देखो आपकी स्टोरी चल क्या रही है, अभी आपकी स्टोरी मंथ पे शिफ्ट हुई भी है ना। इस वीकली स्टोरी से हमने ये टारगेट रखा था जो ब्रेक हुआ हुआ है, तो ये मंथली लेवल है। अब मंथली लेवल पे अगर मैं रिजेक्शन देखूं तो मुझे ये डिसीजन लेवल ब्रेक चाहिए। अभी यहाँ पे वीक की स्टोरी नहीं है, तो अभी वीक की स्टोरी इसलिए चल भी नहीं पा रही है। फिर मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि ये मदर कैंडल बनी हुई है इस टाइम, ठीक है, ये मदर कैंडल बनी हुई है, सारी कैंडल है इसके अंदर है। अगर ये वाला वीक भी ऊपर क्लोज हो जाता तो जो टारगेट हमने सेट किए हैं यहाँ तक के वो फिर अचीव हो जाते हैं, क्योंकि फिर मार्केट इस डिसीजन लेवल को टेस्ट करने के लिए आती। बट अभी मार्केट इसी को ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो मार्केट ऊपर कैसे आएगी? सवाल ये है, आप इस चीज़ को समझो, ठीक है, ये समझना आपका बहुत ज़रूरी है। सही है। तो अभी मार्केट इस रेंज में, जब तक मार्केट रेंज में, आप बहुत केयरफुल इसको ट्रेड करो, ठीक है, ज़्यादा लंबे टारगेट्स नहीं रखो, हिट नहीं होंगे। अभी मार्केट को नीचे आने दो। देखो मार्केट हम एमएसएनआर पे कैसे एंटिसिपेट करते हैं। ये मंथली लेवल है, मार्केट रिजेक्ट हुई, डिसीजन लेवल यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत दूर है। मार्केट क्या करेगी? मार्केट एक पूरा महीना और यहाँ पे क्लोज करवा देगी। बट मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट यहाँ से कहीं नहीं जा रही, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। उसके रीजंस हैं, अगर हम देखते हैं कि 2 से 3 कैंडलों में डिसीजन लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट ये तोड़ने वाली है लेवल, दैट इज़ कन्फर्म्ड। मार्केट 2 से 3 कैंडलों में अगर ये काम नहीं करती तो मार्केट ये लेवल तोड़ने वाली है। तो मार्केट ने अपना माइंड बना लिया है इसको तोड़ने का। तो इसका मतलब है कि अगर मंथली भी गया तो मेरी जो सपोर्ट है फिर वो 3 मंथ पे शिफ्ट हो जाएगी, जो कि ये रखी हुई एट 63, जो कि फ्रेश नहीं है, बट आई एम कंसिडरिंग कि मार्केट यहाँ तक आना चाह रही है। और एक फ्रेश मेरे पास जो सपोर्ट है वो 46 पर है। तो अगर मार्केट ने ये लेवल लूज किए तो दिस विल बी योर टारगेट। ये जो ट्रेड आपकी शॉर्ट की चल रही है वो यहाँ तक चलेगी फिर, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल लॉन्ग नहीं देखो जब तक मार्केट लॉन्ग नहीं हो रही है। आप अपने शॉर्ट को संभाल के रखो और शॉर्ट ट्रेड प्लेस करते रहो जहाँ से भी आपको मिल रही है। जैसे आपको यहाँ से मिल गई थी एक शॉर्ट ट्रेड, ये डेली का लेवल है, मार्केट ने इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हिट करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना इसने डिसीजन लेवल ब्रेक करा, पुल बैक एंट्री, आपने ये ट्रेड चलानी थी। आप बाय देख रहे हो, डायरेक्शन बेयरिश चल रही है। मैं इसीलिए बोलता हूँ ये जो ICT के ड्रामे, स्विंग हाई स्विंग लो, वैलेट ड्रामा पजामा सब छोड़ दो। डायरेक्शन इज द किंग। डायरेक्शन क्या बोल रही है? मैं नीचे की हूँ, मैं ज़बरदस्ती ऊपर का क्यों देखूंगा भाई? SL क्यों होते हैं? मैंने बाई लगाई, मेरा SL ही है। डायरेक्शन नीचे की, आप ले रहे हो ऊपर की ट्रेड, SL ही होगा ना। तो भाई अपने पैसों का ख्याल आपने खुद रखना है। गिव रिस्पेक्ट टू योर कैपिटल, ठीक है। तो ये था आज का वीकली अपडेट। मिलते हैं अगले हफ्ते। उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ पोस्ट इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। और उसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना है और आपका ये ख्याल है कि आपको वहाँ पे जो है ना लॉन्ग शॉट की गोलियाँ दी जाएंगी या मिल जाएंगी, तो माजरत के साथ कम्युनिटी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा नाउम्मीद होंगे, क्योंकि इस तरह कोई भी मंजन हमारी कम्युनिटी में नहीं बेचा जाता। यू कैन ओनली ज्वाइन इफ़ यू वांट टू लर्न। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।